हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ स्टैंड पॉइंट। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लैंडमार्क केस के बारे में, जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हो या अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तब भी वो एग्ज़ाम में आएगा और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यह समझना। चलिए समझ लेते हैं क्या है ये लैंडमार्क केस। पहला जो केस है राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1994। इस केस में यह दिया गया कि द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट ए मैगजीन हैड ए राइट टू पब्लिश एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय ए प्रिजनर इवन विदाउट हिज कंसेंट और ऑथराइजेशन। इस केस में ये क्लियरली मेंशन किया गया एक प्रिजनर का जो ऑटोबायोग्राफी है उसको पब्लिश करने के राइट है। ये जो केस है राजागोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस को ऑटो शंकर केस नाम से ही जाने जाते हैं। इस केस में भी आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी वो इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट केस है ओल्गा तेलुस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1985। इस केस में यह हाईलाइट किया गया कि जिन लोगों को अपने लाइफ के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं या स्लम एरिया में रहते हैं उस लोगों को राइट टू लिवलीहुड मिलना चाहिए। और राइट टू लिवलीहुड जो चीज़ है वो चीज़ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस केस में ये हुआ कि जिन लोग फुटपाथ में रहते हैं उन लोगों को उठा देने के लिए एक एविक्टेड ऑर्डर पास किया गया, जहाँ पे स्लम एरिया है उसको तोड़ा गया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी राइट टू लिवलीहुड को हाईलाइट किया गया था, जो कि आर्टिकल 21 के साथ इंटरकनेक्टेड है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया गया था कोई भी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको वेव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है विशाखा एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। इस केस में स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट PIL फाइल किया गया था और आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरकनेक्टेड कुछ गाइडलाइंस भी हाईलाइट किया गया था। इस केस में ये क्लियरली डिफाइन किया गया है वर्क प्लेस में जो वर्किंग वुमेन है उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट करने की और कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले जाना चाहिए। अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाना चाहिए और उसके साथ साथ उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ में जो प्रोसीडिंग है वो फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट केस है DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। इस पार्टिकुलर केस बहुत इंपॉर्टेंट है अरेस्ट और डिटेंशन के लिए। यह पर्टिकुलर केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरा एंटायर लीगल फ्रेटर्निटी के लिए और सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिया गया था इस केस में अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर। इस पर्टिकुलर केस में यह भी क्लियरली बता दिया गया सेंट्रल और स्टेट इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो एजेंसी ने अरेस्ट और डिटेंशन के ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस दिया गया, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हाईलाइट किया गया था इस केस में जो पुलिस कस्टडी में अरेस्ट करने के बाद जो इनह्यूमन टॉर्चर करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे गाइडलाइन किया गया था। उसके बाद आर्टिकल 21 में जो राइट्स दिया गया था उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के टाइम पर। फिर मिलूंगी और सारे लैंडमार्क केस लेके और एक सेशन में।